मानवर अब हम समझते हैं कि कार्रवाई करेंगे। सेप्टेम्बरनि ब्रै सालमारि सोरांसालो लाइबुमा सोनामै भारत हाफां त्रिपुरा हाफ्ताय NLFT तै ATTF नि पीस एग्रीमेंट साइन ओंखा न्यू दिल्ली नि ओ पांडावो मानजाखा केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह लोकसभा MP बिप्लब कुमार देव TTAADC नि MDC बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक्य MLA रंजीत देबर्मा होम सेक्रेटरी गोविंद मालन एडिशनल सेक्रेटरी पीयूष गोयल इंटेलिजेंस ब्यूरो नि डायरेक्टर तपन देका त्रिपुरा हास्तेनि चीफ सेक्रेटरी JK सिन्हा नेशनल लिबरेशन of Tripura ni tai all Tripura Tiger Force ni adong rok no khobui kubuni nangnai shoknai official rok Central Home Minister Amit Shah joto NLFT tai ATTF ni adong rok no bisi thamchi bani ochobano muthagai tongkachang tongmung tai Northeast ni hamkrai ni bagai shilai yakarmani bagai hambai yafarkha Bakshano borokni bebak shepshap Bharat hafangni bekhaktai yafar jagnai hanai kokrkha bote bushakha o salni kok salaimong panda angkha Northeast ni bagai fil chinei tai Tripura ni bagai fil tham kok salaimong panda Central Home Minister Mantri Bokrok Narendra Modi nobo hambai yafarkha Bharat tai Northeast ni lama tai bekhani fashing tai chalmong no pairemani bagai Ostolakshmi ni naharmong tai no Northeast no fuarna ni Mantri Bokrok ni oyapri nobo hambai yafarkha bo Central Home Minister Amit Shah Bubagra Pradip Kishore Manik nobo hambai yafarkha gobangma borok shilai yakarthani nangma samong khlaimani bagai Bakshano Northeast ni bagai juda juda hamkrai tangbtang rok naharjakmani kokrok bo shaikhna rakha Central Home Minister आज के त्रिपुरा की विकास और शांति के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते के कार्यक्रम पर उपस्थित त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, मेरे मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, राजा साहब मुख्य सचिव त्रिपुरा और मेरी लेफ्ट साइड पर बैठे हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट श्री पीयूष गोयल जी, हमारे शांति वार्ताकार जो उपस्थित हैं और NLFT और ATTF के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं।
हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों की आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मरे, सुरक्षा बल मरे या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। आज NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। भारत सरकार ने तय किया है कि सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। और ये हमारी सरकार का इतिहास रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं होता है, हृदय की भावना होता है, और इसको हमने जमीन पर उतार कर दिखाया है। आज हजारों ब्रू रियांग भाई अच्छे घर में रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना आचरण कर रहे हैं, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है, और भारत सरकार की सारी 300 स्कीमें उनके लिए आज प्राप्त हो गई है, इनकी प्रायोरिटी भी तय की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं और त्रिपुरा टाइगर फोर्स और NLFT के सभी साथियों को कि हम समझौते का फुल स्टॉप कोमा में पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं को गृह विभाग परिपूर्ति करेंगी। मैं राजा साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में जो आदिवासी भाइयों में एक प्रकार से मंदूक था, अनरेस्ट था, उसको दूर करने में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम सब आगे निकलकर सशक्त त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, शुरुआत त्रिपुरा के समझौते से ही हमने करी थी। 2019 में NLFT SD समझौता हुआ, दूसरा समझौता भी त्रिपुरा से ही हुआ, ब्रू रियांग समझौता हुआ, फिर बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, असम का 22 में आदिवासी शांति समझौता हुआ, 22 में ही असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल सीमा का समझौता हुआ, DNLA शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF शांति समझौता 23 में हुआ, और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था। अब सफा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सफा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं। इस समझौते को अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। फिर से एक बार NLFT और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं
और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन्त्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मन्त्री बक्रक नरेंद्र मोदी तै सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह नो हामबाया फरखा और लाइबुमा रुकजाक तांगबतांग नि बागै तै NLFT तै ATTF नि आदं संगनबो हामग्राय तै तंगकोजांग तंगमुंग नि लामाओ फाइमानि बागै लामसखा ओ शालो। Good afternoon to all. On the occasion of signing of the Memorandum of Settlement, we have with us Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji, Sri Biplab Kumar Dev ji, MP, West Tripura Lok Sabha Constituency, Maharaja Pradyut Manikya ji, MDC of TTADC, Sri Ranjit Debarma, MLA of Tripura, Home Secretary Sri Govind Mohan ji, Additional Secretary Sri Piyush Goyal ji, Director Intelligence Bureau Sri Tapan Deka ji, Advisor Sri Akshay Misra ji, Chief Secretary Government of Tripura Sri J.K. Sinha ji, and representatives of National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force and other officials. At the outset, I would like to express my gratitude to the Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji for being instrumental in creating an atmosphere of peace, prosperity and goodwill in the entire Northeast region. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and proactive initiative of Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, a dozen of peace agreements have been signed in the Northeast in the last 10 years to resolve many of the complex issues, out of which for Tripura alone there are 3 agreements so far. It is a matter of great satisfaction that the members of National Liberation Front of Tripura NLFT and All Tripura Tiger Force ATTF have decided to join the mainstream for participation in the development journey spearheaded by our Honorable Prime Minister. There are many schemes, programs and projects of both the Government of India and Government of Tripura which have been transforming the lives of all sections of people of Tripura, including our Janajati brothers and sisters. The future of all the people of Tripura is bright under the visionary leadership of Honorable Prime Minister and benevolent guidance of our Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji. Once again, my sincere and heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji for the historic milestone. Last but not the least, I welcome all the members of National Liberation Front of Tripura, that is NLFT, and All Tripura Tiger Force ATTF back to the life of peace and prosperity with the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and wish them a grand future. Thank you very much. Jai Hind. अब मैं NLFT से के प्रतिनिधि श्री उपेंद्र यांग से अनुरोध करूंगा कि वो उद्बोधन दें। Honorable Home Minister, Government of India, Honorable Chief Minister, Government of Tripura, Honorable MP from Tripura, His Highness Pradyut Kishore Manikya, Honorable MLA from Tripura, Sri Ranjit Debarma, officials from the MHA, my team members and friends from the media. Today, we are grateful to the Honorable Home Minister for facilitating the signing of this agreement with the ATTF and NLFT. We are grateful to the government led by Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India. It's way back in 1989 we started this movement for the oppressed Tripuras. It's 35 years now, and we are grateful to the present government led by Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We trusted the BJP government, so we decided to return. We decided to give up arms struggle, believing
in the BJP government. So it's a historic day for us, and we hope the aspirations of Triprasas will be fulfilled through the charter of demands that we have submitted. And we are grateful to the Honorable Home Minister. He has proposed some economic package also for the Triprasas and the welfare of the Triprasas in the interior areas. However, we would like to request the Honorable Home Minister to continue to support us in solving the problems of Triprasas. We hope the Honorable Home Minister will continue to cooperate and look after as citizens of India. So, with this, I would conclude my speech. Thank you all.